विधानसभा के अधिकारियों के नाराजगी को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष को सिर्फ नाराज ही नहीं होना था, सरकार में बैठे लोगों को उस पर लपेटना था। विधानसभा सर्वोच्च है, विधानसभा में कोई सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है तो आपत्तिजनक है। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखना पड़ा है, मतलब सरकार का कार्यप्रणाली क्या है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष को तो सिर्फ नाराजगी नहीं जताना था, सरकार में बैठे हुए लोगों को इस मामले में लपेटना था, उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी। विधानसभा राज्य में सर्वोच्च है, वह जनता की प्रतिनिधि के रूप में सरकार के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में अपनी गाइडलाइन देती है। विधानसभा में कोई सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा तो बेहद ही आपत्तिजनक है। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखना पड़ रहा है, मतलब यह इस सरकार का आईना है कि सरकार की कार्यप्रणाली क्या है। 7 महीने में विष्णुदेव सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तरों में कामकाज करने की संस्कृति खत्म हो गई है। यही कारण है कि आज विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखना पड़ रहा है और सरकार को उस पत्र के परिपालन में परिपत्र जारी करना पड़ रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, पूरे देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, देश के सभी लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, आम जन राष्ट्रभक्ति की भावना और प्रेरणा हो, हर घर तिरंगा का भाव जागृत हो सके। कांग्रेस को हर काम में नौटंकी नजर आती है, देश की बात हो या राष्ट्रीय संस्कृति की बात हो, कांग्रेस के नेता राम के होने के साक्ष्य मांगते हैं। ये हर घर तिरंगा पूरे देश का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और चूंकि ये केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम नहीं है, प्रदेश के और देश के सभी लोगों को इस कार्यक्रम में सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि देश सबका है, सबके लिए है और आम जन में राष्ट्रभक्ति की भावना और प्रगाढ़ हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हर घर तिरंगा योजना के माध्यम से जाकर तिरंगा लगाए जाने का काम किया जाएगा। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कहा, बीजेपी ने पिछले साल भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया था। इस वर्ष अभियान के माध्यम से सीधे जनता के घरों तक पहुंचाया जाएगा। 11 अगस्त से शुरू हो रहा ये अभियान 15 अगस्त तक अलग अलग तरह से चलेगा, जिसमें बाइक रैली, प्रत्येक कार्यकर्ता सभी घरों में व्यावसायिक केंद्रों में तिरंगा फहराने अभियान चलाएंगे। हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, पूरा देश का हर आदमी मनाता है और ये नौटंकी करके तिरंगा यात्रा और अन्य तरह के प्रपंच जो करते हैं उचित नहीं। अभी नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, इसलिए ये दिखाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं और तिरंगा तो हर घर में फहरता है। हमारे देश में हर व्यक्ति जो है तिरंगा का सम्मान करता है, लेकिन इन लोग नौटंकी करके लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम ही तिरंगा के सम्मान करने वाले हैं, जो उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ सुकमा जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत नक्सली लाला आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। कई सालों से नक्सली संगठन में रहकर बड़ी घटना में शामिल रहे एक महिला ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन दोनों ही नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति तथा नियत निर्णय योजना से प्रभावित होकर सुकमा जिले के अंदरी क्षेत्रों में लगातार नवीन कैंप खुलने से अंदरी क्षेत्र के नक्सलियों द्वारा लगातार आत्मसमर्पण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुकमा जिले में 2 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, जिन पर 2-2 लाख के इनाम थे। इसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। आत्मसमर्पण कराने में CRPF 241 वाहिनी एवं RFT CRPF सुकमा का विशेष योगदान रहा है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा की तिरंगा यात्रा को लेकर कहा, बीजेपी ने 3 रंगों को देश के लिए घातक बताया था। राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा यात्रा ढकोसला है। जिस भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष RSS ने आज़ादी के बाद 4 दशक तक अपने मुख्यालय में तिरंगे को नहीं फहराया, जिस भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष RSS के गुरु गोवलकर ने जब तिरंगे को भारत के संविधान ने अंगीकार किया, भारत के
भारत के संसद ने अंगीकार किया तो इसे अपशकुन बताया था, 3 रंग को देश के लिए घातक बताया था, वह भारतीय जनता पार्टी अब अपने राजनीतिक प्रोपोगंडा के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तो यह उनका एक प्रकार से दिखावा है, जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश मात्र है।